लेने में कोई आपत्ति है? आप अपने घर में काम कर रहे हो, काम करते समय आप भगवान, चलो मैं कहता हूं रोटी बना रहे हो, रोटी बनाने में भगवान नाम लो, कोई आपत्ति है? भाई ये मन तो भटकेगा ही, या तो भगवान नाम ले लो, नहीं तो आप रोटी बना रहे हो तो क्या रोटी बनाने में मन है? न जाने कहां कहां भटक रहा है। पहली स्थिति है, थर्ड श्रेणी है, थर्ड स्टैंडर्ड है जब हम भगवान नाम लेते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड है। सेकंड स्टैंडर्ड है, दूसरी कक्षा है, जब भगवान नाम लेते नहीं है, उस व्यक्ति का रोम रोम भगवान नाम लेता है, ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति कौन सी है? इसी को रास कहते हैं, वो फर्स्ट स्टेज है। वो कौन सी है? भक्त भगवान का नाम नहीं लेता है, बल्कि भगवान भक्त का नाम पुकारता है, इसी का नाम रास है। आप चाहते हैं भगवान आपका नाम पुकारे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आप चाहते हैं भगवान आपका नाम पुकारे? चाहते हैं ना? तो क्या करना है आपको? तीसरी कक्षा में पहुंचना है। और भी आप फेल विद्यार्थी है। इतना नाम जब हो, इतना प्रभु स्मरण हो, बाबा कबीर ने कहा था, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। अब मैं भगवान नाम नहीं लेता हूं, बल्कि भगवान मेरा नाम लेते हैं। इसको कहते हैं रास। ये कोई कामक क्रीड़ा नहीं है, ये कोई लौकिक संसार के किसी रचना का नाम रास नहीं है। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्त और भगवान का दिव्य वहां पर जहां पर उसका। तो यहाँ इस रास का आयोजक कौन है? सुखदेव जी ने शब्द दिया, भगवान अपी। भगवान ने भी आज गोपियों को पुकारा है। अभी तक गोपियां भगवान को पुकारते हैं, अभी मतलब भी। ये शब्द कब लगता है? आप बिहार जी जा रहे हैं और मैं भी कहूं कि मैं भी आपके साथ चलता हूं, है ना? आप बिहार जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ बिहार। गोपियां भगवान नाम लेती थी, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज गोपियों ने भगवान नाम लिया। आज भगवान ने भी गोपियों को पुकारा। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि में, कौन सी रात्रि? आप और हमारी वाली रात्रि नहीं है जहां हम सो जाते हैं, नहीं, योगियों की रात्रि। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। गीता में भगवान ने सुदिव्य रात्रि का वर्णन किया है। कौन सी रात्रि? जिस रात्रि में आप हम सब लोग सो करके उस रात्रि को बर्बाद करते हैं, उसी रात्रि में योगी लोग गहन चिंतन करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, दिन में आप भगवत चिंतन करते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा फायदा रात्रि में बैठ करके चिंतन में आपको प्राप्त होता है। रात्रि में यदि आपका अभ्यास हो जाए, होता क्या है, नींद आ जाती है रात्रि में, लेकिन यदि आपका ऐसा अभ्यास हो जाए कि रात्रि में आप चिंतन में बैठ जाओ, तो बहुत जल्दी मन लगता है। और भजन करने में की तो बात ही क्या है, वो रात्रि में किया हुआ भजन अनंत गुना होता है। दिन में आप एक माला करो और वही रात्रि में आपने मन पूर्वक एक माला की 1000 माला जितना वो फायदा दे। इसलिए योगी लोग रात्रि में बैठ करके साधना करते हैं। गीता में जिसकी चर्चा की गई है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिस रात्रि में पूरी दुनिया सो जाती है, संयमी पुरुष, योगी पुरुष उस रात्रि में जाग करके भगवत चिंतन करता। उस रात्रि में, योगियों की रात्रि में, भगवान ने उन गोपियों का आवाहन। भगवान बाबा तुलसी ने भगवान के लिए लिखा है, जो बिना पांव के भी चल सकता है, उसका नाम। आप बिना पांव के चल सकते हो? बाबा तुलसी की चौपाई है। मैं बोलो मेरे साथ साथ आपको भी बोलना। तीनों पग चले सुनई बीनु गाना,
चल सकता है, जो बिना हाथों के भी कर्म कर सकता है, जो बिना कानों के भी सुन सकता है, जो बिना मुंह के भी बोल सकता है, उसका नाम रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, पर उस पर अजय भी ये है, दिखता नहीं मदारी। पूरी दुनिया कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं, लेकिन चलाते हुए भी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। आप अपने घर को चला रहे हो तो दिखते हो कि आप अपने घर को चला रहे हो। आप अपनी फैक्ट्री को चला रहे हो, चलाते हुए दिखते हो। ये पूरी दुनिया एक फैक्ट्री है और इसको भी परमात्मा चला रहा है, लेकिन कहीं दिखाई देता है? नहीं। ऐसा वो परमात्मा इस रास का आयोजक है। आज उस भगवान ने, उन परमात्मा ने आज गोपियों से उस दिव्य महाराज में आमंत्रित करने का मन किया है, संकल्प किया है। और वो संकल्प मन में होता है तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने आज मन राधा रानी से उधार लिया है और फिर भगवान ने दिव्य महाराज किया। कोई कार्य करने के लिए संकल्प की जरूरत पड़ती है और संकल्प करने वाला हमारा मन होता है। यदि मन न हो तो संकल्प नहीं होगा। यहाँ आप हम सबको एक बहुत अच्छा संदेश है कि भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए जिसके पास जो चीज न हो वो चीज उसको दी जाए तो उसको ज्यादा अच्छी लगेगी। कोई बड़ा आदमी है और उन्होंने कोई कार्यक्रम किया है और आपको कुछ गिफ्ट ले जाना है, उनको देने के लिए, कुछ देने के लिए ले जाना है, तो आप क्या प्रयास करोगे? ऐसी चीज दी जाए जो उसके कुछ काम आए। भगवान को भी हम देते हैं, क्या ऐसी चीज दें जो भगवान के काम आए, जो भगवान के पास न हो? तो भगवान के पास एक चीज नहीं है, भगवान के पास स्वयं का मन नहीं है। वेद भी कहता है भगवान अमना है, भगवान के पास मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? क्योंकि मन इस पृथ्वी लोक का है, कि प्रकृति मंडल का मन है और भगवान प्रकृति से परे हैं, इसलिए भगवान के पास मन नहीं है। तो भगवान को क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए भगवान को? मन देना चाहिए। और हम लोग देते क्या भगवान को? मन देते हैं? नहीं, भगवान को हम क्या देते हैं? धन देते हैं या तन देते हैं। आप यहाँ आ गए हो, आप यहाँ शरीर से आए हो, ये आपने तन दिया है। आप अपने जेब से निकाल के पैसे भी चढ़ा देते हो, ये आपने धन दिया है, लेकिन मन दिया भगवान को? क्या कहा? अच्छा, मन है इसीलिए आप आए हैं। मन देने आए कि मन है इसीलिए आए हैं? मन देने आए। नहीं, आपने कहा मन है इसीलिए आए हैं, इन्होंने कहा मन है इसीलिए आए हैं। सत्य कहूं तो ये मन तो न जाने कहां कहां जाता है, जैसे वहां जाता वैसे यहां भी आ गया है। नहीं, आप घूमने के लिए जाते हो कि नहीं? मन को से मन कहता है घूमने चलो, तो वहां भी चले गए, ऐसे मन दिखा के चलो वृंदावन कथावरी, वहां भी चलो, चले आए। बात कब बनती है? जब ये मन यहां से जुड़ जाए। ये मन जुड़ नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात मन का जुड़ाव है। मीराबाई एक बार वृंदावन आई और वो वृंदावन की होके रह गई। हम कितने बार वृंदावन आ चुके हैं? हम कितने बार वृंदावन आ चुके हैं? बहुत बार आप लोग वृंदावन, आप तो सब आसपास के हो। कितने बार वृंदावन है? मन जुड़ा वृंदावन से? नहीं जुड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि हम भगवान को शरीर भी दे देते हैं, शरीर पहुंच जाता है मंदिर में, हम भगवान को धन भी चढ़ा देते हैं, वहां पैसे भी चढ़ा देते हैं, लेकिन ये मन भगवान को नहीं देते। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भगवान न आपके तन से प्रसन्न होते हैं, भगवान न आपके मन से प्रसन्न हो, तन धन से प्रसन्न होते हैं, भगवान तो आपके तन मन से प्रसन्न होते हैं। आप जब मन देते, भगवान का मन नहीं है ना। आप अंबानी जी के पास जाओ, किसके पास? अंबानी जी के पास। उन्हें 1100 रुपए का लिफाफा दो,
कितने रुपए का? 1100 रुपए का लिफाफा दो। अंबानी राजी होंगे? यही है ना भगवान के साथ। भगवान को पैसे चढ़ा के हम राजी करना चाहते हैं। अरे उन परमात्मा को पैसे देके 100, 200, 500 रुपए देके हम क्या राजी कर लेंगे? जिनके चरणों में लक्ष्मी बैठी है, उनको हम लक्ष्मी क्या देंगे? लक्ष्मी देके भगवान राज्य नहीं होते हैं, लक्ष्मी दे करके हमारा कल्याण होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी चढ़ाने का विधान है कि आप अपना धन परमात्मा को समर्पित करते हो तो आपका धन पवित्र होता है। उस दिए हुए धन से आपके परिवार में सुमति रहती है, इसलिए धन देने का विधान है। भगवान धन से प्रसन्न हो जाए ऐसा कहीं नहीं। रहीमदास जी ने कहा था, रत्नाकरम तव गृहे गृहिणी च पद्मा। भगवान में आपको हीरे चांदी जवाहरात दूं तो क्या फायदा उससे, क्योंकि आप समुद्र में रहते हो, वहीं से सब रत्न निकलते हैं। आपको रत्न देना भी बेकार है। मैं आपको पैसे दूं तो वो लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करती है, मैं आपको पैसा दे के भी क्या करूं? यदि मैं आपको भोजन का 56 भोग का थाल दूं तो वो भी बेकार है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा आपके दरवाजे का थाल का भोजन लेकर के खड़ी रहती है। तो किम देयमस्ति भवता, मैं क्या दूं आपको? फिर विचार करके कहते हैं, भगवान आपके पास मन नहीं है, ये मन आपको मैं देता हूं। भगवान को सुमन पसंद है। सुमन का मतलब क्या है? अच्छा मन। सुमन मतलब फूल भी होता है, और सुमन का मतलब उस फूल की तरह पवित्र, उस फूल की तरह सुगंधित वो मन भी परमात्मा को पसंद है। परमात्मा को क्या देना चाहिए? मन देना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, जिनको आपके मन की कोई आवश्यकता नहीं है उनको आप मन देते हो, और जिनको आपके मन की आवश्यकता है उनको आप मन नहीं देते। दुनिया आपके मन को नहीं चाहती है। दुनिया आपसे दो चीजें चाहती है, आपका धन चाहती है, आपका तन चाहती है। दुनिया आपका मन नहीं चाहती है। और मेरी बात पर विश्वास न होना, कथा सुनने के बाद कल आप जब यहाँ से अपने अपने घर जाओ तो घर वालों से कहना कि ठीक है, महाराज जी की कथा सुन के आए हैं, अब तो भैया हमने आपको अपना मन दिया, न हमारे बैंक के पैसों से आपको कोई मतलब है, न हम कोई काम करेंगे, न हमारे तन से मतलब, न हमारे धन से मतलब। देखना घर में कितने दिन रोटी मिलेगी, कितने दिन रोटी मिलेगी पता है? सब कहेंगे कि वहीं चले जाओ महाराज जी के आश्रम में। सारी दुनिया स्वार्थी है, सारी दुनिया स्वार्थी है, कृष्ण ही एकमात्र सारथी है। तो पूरी दुनिया स्वार्थ से है। स्वार्थ है तो आप हैं।